आपने किसी भी मंत्र को सिद्ध कर लिया तो आपको पता कैसे चलेगा कि मंत्र सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने सिद्ध किया वो आपको दिखने वाला तो है नहीं। आप कैसे पता लगाओगे कि मंत्र आपका सिद्ध हो ही गया है। इसकी भी एक विधि आती है कि आपका मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपने मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण किया है तो सबसे पहली विधि ये आती है कि अपना चेहरा दर्पण में देखे और मंत्र बोले। अगर आपके ललाट पे आपको तेज दिख रहा है तो समझिए आपका मंत्र सिद्ध हुआ है। पर ये सिर्फ मोहिनी और वशीकरण में ही आता है और किसी भी क्रिया में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने मारण मंत्र को सिद्ध किया है, ये मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ, इसकी भी एक विधि आती है। तो ये आप कैसे देखोगे, कैसे पहचानोगे कि आपने मारण मंत्र को सिद्ध किया है या नहीं किया है। आपने मारण मंत्र को सिद्ध किया है तो सबसे पहले आपको ऐसी कोई चीज़ लेनी है जिसमें प्राण हो, जिसमें जीव हो। जैसे कि कोई भी पेड़ पौधा या फिर कोई भी जीव। अगर आपको किसी भी जीव पे एक क्रिया नहीं करनी है तो आपको गाय का गोबर लेना है, ताज़ा गोबर। उस पर आप मंत्र क्रिया करोगे मारण की तो गोबर सूख जाएगा। पर मारण क्रिया करने से पहले आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि उसको कैसे वापस ले, क्योंकि गोबर में असंख्य जीव होते हैं। अगर आपने मारण क्रिया उस पर छोड़ दी, गोबर तो सूख गया, आपकी क्रिया सिद्ध हो गई है तो गोबर सूख जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपको वापस पहले जैसा गोबर बनाना हो तो आप क्या करोगे, ये मैं प्रयोग के हेतु बता रहा हूँ। अगर आपने गलती से किसी इंसान पे मारण क्रिया छोड़ दी और उस इंसान पे छोड़ी जिस पे आपको नहीं छोड़नी थी, तो फिर वो तो मर जाएगा। आपको वापस लौटानी, तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा कि इसको वापस कैसे लौटाए। तो इसके प्रयोग के हेतु आपको पहले ये सीखना पड़ेगा कि क्रिया आपकी सिद्ध हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको पहले गोबर पे प्रयोग करना पड़ेगा। अगर गोबर सूख गया तो आपकी मारण क्रिया सिद्ध हो गई है। अगर वशीकरण या सम्मोहन सिद्ध किया है तो उसका प्रयोग कहाँ पे करें, तो उसकी भी एक विधि आती है। आप इसका प्रयोग सबसे पहले किसी भी पशु पे कर सकते हो। अगर किसी भी पशु या प्राणी को आपने अपने वश में कर लिया, हालांकि किसी भी पशु या प्राणी को वश में करना मंत्र तंत्र से उतना आसान नहीं होता है। जितना जल्दी आप इंसान को अपने वश में कर सकते हो उतना जल्दी आप पशु या प्राणी को वश में नहीं कर सकते हो, क्योंकि पशु और प्राणी वो सब देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। वो प्रेतात्मा को देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। अगर हमें देखना है तो हमें उसकी सिद्धि हासिल करनी पड़ेगी, पहले सिद्धि को प्राप्त करना पड़ेगा, उसके बाद हम किसी भी प्रेतात्मा को देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते। जबकि कुत्ता हो, बिल्ली हो, किसी भी पशु हो, वो सबसे पहले देख सकता है बिना किसी सिद्धि की। इसलिए अगर आपने वशीकरण को सिद्ध किया है, सम्मोहन को सिद्ध किया है या उच्चाटन या स्तंभन क्रिया को सिद्ध किया है, तो आपको सबसे पहले वो सिद्ध हुई है या नहीं हुई है, आपके पास उसकी शक्ति है या नहीं है, ये देखने के लिए बिल्ली हो, कुत्ता हो, भेड़ हो या बकरी हो, उस पर प्रयोग करना पड़ेगा। अगर वो आपके वश में आ गई, आप जो बोल रहे हो वो कर रहा है, तो समझ लीजिए आपकी सिद्धि सिद्ध हो गई। उसके बाद अगर आप किसी पे प्रयोग करोगे तो आपकी सिद्धि की असर उस पर दिखेगी, अन्यथा नहीं दिखेगी। आपकी सिद्धि सिद्ध ना हुई हो और आप सोचोगे कि मैंने तो इस पे मंत्र का प्रयोग किया, ये मेरे वश में क्यों नहीं आ रही या क्यों नहीं आ रही है, तो आपने पहले देखा ही नहीं है। सीधा मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण होते ही आपने किसी पे प्रयोग कर दिया। तो पहले खुद देखो आप कि आपकी सिद्धि प्राप्त हुई है। और सिर्फ एक क्रिया मत सीखो, सिर्फ मारण मत सीखो, सिर्फ वशीकरण या स्तंभन उच्चाटन मत सीखो, उसको वापस कैसे लेना है ये भी सीखो। अगर आपके पास ये दोनों शक्ति है तभी काम किए, वरना नहीं है। हो सकता है आपने जिस पे क्रिया की हो वो आपसे बलवान हो, वापस छोड़ेगा, तब आप क्या करोगे। कभी कभी ऐसा होता है रक्षा कवच काम में नहीं आता है, तब क्या करोगे आप। आपकी शक्ति का क्या होगा। शक्ति को छोड़िए, शक्ति तो बाजू में हो जाएगी, आपका क्या होगा, कौन बचाएगा आपको।
इसलिए किसी भी साधना आपने सिद्ध की है वो कितनी शक्तिशाली है वो देखने के लिए किसी भी इंसान पे प्रयोग करने से पहले उसको पशु पक्षी पे प्रयोग किया जाता है। आप वशीकरण को सिद्ध करते हो तो सबसे पहले किसी भी कुत्ते, बिल्ली या किसी भी पंछी पे प्रयोग कीजिए, चाहे वो खिलाने वाला वशीकरण हो, चाहे किसी भी फूल का वशीकरण हो या ऐसे मंत्र का वशीकरण हो, कुत्ते पे कीजिए और उसके बाद उसको कैसे वापस लेना है वो भी सीखिए। दोनों सीख कर प्रयोग कीजिए। अगर आपने वशीकरण सीखा तो वशीकरण का प्रयोग कीजिए, उसको वापस कैसे ले लेना वो भी साथ साथ में अनुष्ठान करना पड़ेगा। एक अनुष्ठान होगा आपका वशीकरण का, एक अनुष्ठान होगा उसको कैसे वापस लेना है उसका। अगर आपने एक अनुष्ठान मारण क्रिया का किया है तो दूसरा अनुष्ठान आपका होगा मारण क्रिया को कैसे वापस लिए। एक साथ मंत्र में दो अनुष्ठान लगते, एक अनुष्ठान कभी नहीं होता है। अगर ये दोनों अनुष्ठान आप सिद्ध कर रहे हो उसके बाद आप ये प्रयोग कर सकते हो। आपने कुत्ते पे वशीकरण किया, देखा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चाहे किसी भी प्राणी पे, केवल कुत्ते पे ही नहीं, आप देख रहे हो कितने दिन वो आपका कहा कर रहा है। उसके बाद आप उसको वापस कर लीजिए, फिर देखिए वो आपका कहना मानता है या नहीं मानता है। वो पशु या प्राणी आपका कहा नहीं मानता है तो आपका दोनों अनुष्ठान सिद्ध हुआ है, क्योंकि पहले आपने वशीकरण किया तब वो आपका कहा मान रहा था, जब आपने उसको घुमा लिया यानी कि वशीकरण छोड़ दिया वापस, तब वो आपका कहना नहीं मान रहा है। ऐसे होती तंत्र मंत्र सिद्धि की पहचान कि आपकी शक्ति सिद्ध हुई है या नहीं हुई है। आधे अधूरे मंत्र से कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। वो मंत्र आप बोल दिए, अनुष्ठान पूर्ण हो गया, फिर आप कहोगे हमें तो वशीकरण आ गया, उच्चाटन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अब हम करेंगे किसी पे प्रयोग। अभी आपने प्रयोग किया, उस पर कोई असर नहीं हुई, बाद में बोल रहे हो ये सब सिद्धियाँ गलत होती है, ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है। तो आपको जिस दिशा में जाना, आपको जिस जगह पे जाना है, अगर आप उसी दिशा पे चलोगे और जहाँ तक जाना है वहाँ तक चलोगे तभी पहुँच पाओगे, वरना आप नहीं पहुँच पाओगे। ये बात भी आप याद रखिए। तो किसी भी साधना को सिद्ध करने के बाद सबसे पहले उसका प्रयोग किसी भी इंसान पे नहीं किया जाता है, उसका प्रयोग पशु पंछी पे किया जाता है। सिद्धियाँ गलत होती है, ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है। आपको जिस जगह पे जाना है, अगर आप उसी दिशा पे चलोगे और जहाँ तक जाना है वहाँ तक चलोगे तभी पहुँच पाओगे, वरना आप नहीं पहुँच पाओगे। ये बात भी आप याद रखिए। तो किसी भी साधना को सिद्ध करने के बाद सबसे पहले उसका प्रयोग किसी भी इंसान पे नहीं किया जाता है, उसका प्रयोग पशु पंछी पे किया जाता है।